एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो सवाल मेरे से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो भी पेशेंट हेयर लॉस या हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो ये है कि कौन सा शैम्पू हम इस्तेमाल करें जिससे हमारा हेयर फॉल या हेयर लॉस रुक जाए और हमारे बाल बहुत सुंदर और घने फिर से हो जाए। पहली चीज आपको जो पता रहनी चाहिए वो ये कि शैम्पूज कभी भी हेयर फॉल या हेयर लॉस को इम्प्रूव नहीं करते हैं। अगर इस टैगलाइन के बाद आप ये वीडियो के आगे का कंटेंट नहीं देखना चाहें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो आप इसको यहाँ बंद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हर तरह के शैम्पू के बारे में बताने वाला हूँ और आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप किस शैम्पू को यूज करें इसकी डिटेल्स भी इस वीडियो में आपको जरूर से मिलेगी। अगर आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखें। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। जब हम शैम्पू की बात करते हैं तो शैम्पू का काम क्या है? शैम्पू सिर्फ आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए होता है। यानी जितना हमारी ऑयल प्रोडक्शन यानी जो सीबम हमारा स्कैल्प में बालों से प्रोड्यूस होता है और जितनी गंदगी हमारे स्कैल्प पे आकर पोल्यूटेंट्स और केमिकल्स और बाकी डस्ट वगैरह से डिपॉजिट होती है, उसको साफ करने का काम शैम्पू करता है। हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ सॉल्व होती है? जब हम शैम्पू खरीदने के बारे में सोचते हैं। आप जब एक रैक पर जाते हैं, आपको दिखता है एक ड्राई शैम्पू, एक वेट शैम्पू, एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, एक बेबी शैम्पू, एक कंडीशनर प्लस शैम्पू, एक अलग तरह का वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू, और हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो ये होता है कि हम कौन सा शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट हमने कहाँ देखा है जिसके बेसिस पर हम अपने शैम्पू को सिलेक्ट करके यूज कर ले कि वो हमारे लिए काम करेगा। प्लीज इसको बिल्कुल इस तरह से फॉलो ना करें। जब हम शैम्पू की बात करते हैं तो शैम्पू के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को क्लीन करने में यानी स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करता है। उसमें कुछ कंपोनेंट्स एनायनिक होते हैं, कुछ केटायनिक होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ नॉन एनिक होते हैं। मतलब क्या है? कुछ में नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स डिफरेंट चार्जेस के साथ में इन पार्टिकुलेट जो मटेरियल है जो हमारे स्कैल्प पे डिपॉजिटेड है उसके साथ बॉन्ड बनाकर उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कभी भी ऐसी चीज नहीं होती कि शैम्पू में अगर ये कंपोनेंट है तो ये खराब है, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनाया जाता है एक शैम्पू का वो उन सब कंपोनेंट्स के बाद का एंड रिजल्ट किस तरह से है वो निर्भर करेगा कि आपके लिए वो शैम्पू काम करेगा या नहीं करेगा। तो आइए हम एक एक करके सारे शैम्पूज की बात करें। फर्स्ट, एक रेगुलर शैम्पू जिसपे कोई डिटेल्स नहीं लिखी हुई हैं, जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। उसके अगर आप इनलेट्स को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर एक रेगुलर यूज शैम्पू लिखा है तो ज्यादातर किसी भी इंसान के लिए काम कर सकता है अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रेगुलर शैम्पू आप यूज करेंगे तो आप अल्टीमेटली उस शैम्पू से अपने बालों की सफाई कर रहे हैं, इससे आपको कोई भी और चीज गेन नहीं होगी, जो हमारा शैम्पू का पर्पस है। दूसरा एक शैम्पू जो पाया जाता है वो होता है एवरीडे यूज शैम्पू। एवरीडे यूज शैम्पू जो बनाया गया होता है, जो डेली यूजेज के लिए बनाया गया होता है, वो होता है एक पीएच बैलेंस्ड शैम्पू जिसमें एल्कली कंटेंट बहुत कम होता है। इसलिए ये आपके बालों की आउटसाइड वाली जो लेयर है जिसको कि क्यूटिकल कहा जाता है, उसका जो फैट होता है उसको डिजेनरेट या खराब नहीं करता है, उसको स्ट्रिप ऑफ नहीं करता है। इसलिए आपके बालों का लस्टर, शाइन वगैरह ये मेंटेन रखता है और इसके साथ साथ आप इससे अपने सर को रोज धो सकते हैं। तीसरा शैम्पू जो होता है उसको कहा जाता है एक क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू क्या होता है? एक क्लेंजिंग शैम्पू होता है जो डीप क्लेंजिंग करता है। यानी अगर कोई सिलिकॉन्स या कंडीशनिंग आपने यूज करी है या बहुत ज्यादा केमिकल आपने यूज करे हैं तो इसके लिए ये शैम्पू बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प्स में भी ये बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। इसका नुकसान क्या होता है? ये जब भी आप यूज करते हैं तो ये आपकी आउटसाइड की लेयर को खराब करने की चांसेस होते हैं, डैमेज करता है। इसलिए इसको आप बहुत रेगुलरली यूज नहीं कर सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है एक ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू क्या होता है? ऐसे दिन, स्पेशली सर्दियों के दिन, जहां पर आप नहाना नहीं चाहते हैं लेकिन आपकी ऑयल प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है स्कैल्प में, क्योंकि हम लोग वो ऑयल कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, तो वो अल्टीमेटली बालों को चिपका देते हैं। तो ये ड्राई शैम्पूज जब आप लगाते हैं तो उसमें एब्जॉर्बेंट एजेंट्स होते हैं जो आपके ऑयल कंटेंट को एब्जॉर्ब करके खत्म कर देते हैं। ये शैम्पू आपकी स्कैल्प को साफ नहीं कर रहा है। आपकी लुक बालों की वैसे ही आ जाएगी जैसे आपकी शैम्पू के बाद की होती है या उससे बहुत
करीब आ जाएगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इससे आपका स्कैल्प साफ हो गया है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सर्दी के 4 या 5 दिन सिर्फ ड्राई शैम्पू यूज कर रहे हैं और सर को नहीं धो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके स्कैल्प पे बहुत डिपॉजिट्स होंगे, बहुत गंदगी आएगी, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा फ्लेक्स भी बने। तो कोशिश करके ड्राई शैम्पू को सिर्फ ओकेजनली यूज करें, अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक डेज हैं जहां पे आप उसको सर को नहीं धो सकते। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो एक शैम्पू होता है जिसको हम मॉइस्चराइजिंग शैम्पू कहते हैं। ये शैम्पूज जो होते हैं ये आपके बालों को हाइड्रेट करते हैं, यानी आपके बालों की जो लिपिड लेयर है उसके अंदर ये पानी का कंटेंट इस तरह से अब्सॉर्ब कर देते हैं कि वो एक शाइन या मॉइस्चर दिखाता है, और वो अल्टीमेटली आपके बालों को एक अपीयरेंस ऐसी देता है कि वो बाल हाइड्रेटेड है, यानी फूले हुए हैं। तो अल्टीमेटली वो वॉल्यूमाइजिंग में भी हेल्प करता है। फिर कुछ शैम्पूज होते हैं जो वॉल्यूमाइजिंग की तरह ही बना के आते हैं, जिसको बोला जाता है ये वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज है। वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज आपके बालों की वॉल्यूम नहीं बढ़ाने वाला है। अगर आप ये मान के वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू खरीद के ला रहे हैं कि आप ये वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू लगाएंगे और उससे आपके बाल बहुत घने हो जाने वाले हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू आपके क्यूटिकल्स के पार्ट, जो आउटर लेयर जो है क्यूटिकल की, उस पार्ट में जो सेल्स होते हैं उसको ओपन अप कर देता है, तो वो आपस में फ्रिक्शन इंक्रीज कर देता है, जिससे आपके बाल जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं। जब वो बाल बाइंड हो जाते हैं और एक साथ होते हैं तो हमें लगता है बाल बहुत घने हो गए हैं। उसका ये पर्पस ये सॉल्व कर देता है कि ये वॉल्यूमाइजिंग काम हो गया है। लेकिन उसको आप एक दिन बाद भी अगर किसी और शैम्पू से वॉश करेंगे, जो एक माइल्ड शैम्पू हो, तो आपके बाल ऑलमोस्ट वैसे ही दिखेंगे, जिसमें उस तरह का बाउंस या फ्लफीनेस नहीं दिखेगी। इसलिए ये ना सोचें कि वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू हमें बहुत ज्यादा सूट कर रहा है और दूसरे शैम्पू हमें उतना ज्यादा अच्छे तरह से हमारे बालों को इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। फिर आते हैं कर्ली हेयर शैम्पूज। कर्ली हेयर शैम्पूज होते हैं जो स्पेसिफिकली कर्ली बालों के लिए बनाए जाते हैं। ये भी आपकी कर्ली बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कर्ली बालों में फ्रिजीनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये भी एक परत बनाते हैं बालों के अराउंड, जो आपकी बालों को एक शाइन और बाउंस एक्स्ट्रा देते हैं। सबसे कॉमन जो मिथ है वो ये है, उन इंसानों को जिनको, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर हेयर लॉस, हेयर फॉल की एक्सटेंसिव प्रॉब्लम है या बॉल्डनेस हो रही है या गंजापन हो रहा है, तो हमें ये लगता है कि हमें बेबी शैम्पूज यूज करने चाहिए, जिससे हमारा स्कैल्प सबसे माइल्ड शैम्पू से हम वॉश कर रहे हैं, इसलिए इससे नुकसान नहीं होगा। तो जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि बेबी शैम्पू में सिर्फ एक ऐसा केमिकल कंपाउंड नहीं होता है जो आपकी आईज को इरिटेट कर सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड शैम्पूज हैं। डेफिनेटली बाकी शैम्पूज के कंपैरेटिवली ये माइल्ड होते हैं, लेकिन जब एक एडल्ट अपना स्कैल्प बेबी शैम्पू से वॉश करता है तो उसके अंदर वो डिटर्जेंट कंटेंट ही नहीं है जिससे आपके स्कैल्प को आप साफ कर सकें, क्योंकि उसमें जितनी स्ट्रेंथ उस डिटर्जेंट की चाहिए वो वहां पे एब्सेंट है। इसलिए बेबी शैम्पू एडल्ट्स को यूज नहीं करने होते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि आपकी क्या स्किन टाइप के लिए आपको कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपको क्या अवॉइड करना है? आपको अवॉइड करना है मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज, हाइड्रेटिंग शैम्पूज। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो उस ऑयल कंटेंट को और ज्यादा बढ़ा सकती है, उसे हमें अवॉइड करने की बिल्कुल जरूरत है। आपको यूज क्या करना है? आपको बेसिकली पीएच बैलेंस्ड शैम्पूज यूज करने हैं, या फिर आप क्लेंजिंग क्लैरिफाइंग शैम्पूज भी यूज कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप उसको बहुत फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे यूज करेंगे तो वो आपके बालों की पूरी जो लिपिड लेयर है वो खराब कर देगी। इसलिए क्लैरिफाइंग शैम्पूज आप हफ्ते में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। अगर ऑयली स्किन के साथ आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो रही है तो कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज आते हैं जो माइल्डली आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंडीशनिंग का यूज ऑयली स्कैल्प के साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मे बी वंस और ट्वाइस इन अ फोर्टनाइट, यानी 15 दिन में अगर आप उसको कंडीशनिंग करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्या यूज नहीं करना चाहिए? आपको हार्श शैम्पूज, क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज नहीं करने चाहिए। आपको ज्यादातर हाइड्रेटिंग शैम्पूज, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज को ही यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो ड्राई स्कैल्प की वजह से आपकी जो हेयर की जो बाहर की लेयर है जो ड्राई होगी, फ्रिजी होगी, उसको एक कोट मिल जाएगा जो आपके हेयर को डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकता है एक शाइन के साथ। इसके साथ में ड्राई स्कैल्प के साथ आप कंडीशनिंग ज्यादा ऑफन कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोज शैम्पू कर रहे हैं एक माइल्ड शैम्पू से, तो फिर आप हफ्ते में 2 से 3 बार कंडीशनर यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनर को स्क्रब करके स्कैल्प पे ना लगाएं, उसको सिर्फ हेयर लेंथ पर ही यूज करें। अगर आपका स्कैल्प ना ड्राई है ना ऑयली है बहुत ज्यादा और एक बैलेंस बीच का स्कैल्प है, तो आप उसके लिए एक रूटीन शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं ग्रॉस हेयर लॉस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स के साथ, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने शैम्पू को यूज करने के लिए। ये शैम्पूज आपके लिए पीएच बैलेंस्ड होने चाहिए,
पैराबेन सल्फेट फ्री होने चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए। इसके बहुत सारे ब्रांड्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएंगे, वो आप आराम से रिसर्च कर उसको यूज कर सकते हैं और उसको आप इवन डेली यूज वॉश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली हेयर फॉल हेयर लॉस के साथ कुछ दवाइयां या प्रोडक्ट सर पे लगा रहे होंगे जैसे मिनॉक्सिडिल, अगर हम उसको डेली वॉश नहीं करेंगे तो वो भी फ्लेकिंग बहुत ज्यादा स्कैल्प पे कॉज करते हैं। अगर आपके बाल कलर्ड हैं तो वो कलर जो आउटर लेयर को डैमेज कर चुका होगा, तो इसलिए कलर के लिए कलर ट्रीटेड स्पेसिफिक शैम्पूज आते हैं जो आपके हेयर के अंदर पेनिट्रेट करके उनको वॉल्यूमाइज करते हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेहतर हों। सो इन शॉर्ट, शैम्पूज कभी भी हेयर फॉल हेयर लॉस कॉज या बचा नहीं सकते हैं ग्रॉसली, अगर हम ये चीज इससे समझे। मैं आशा करता हूं आपको शैम्पूज के रिलेटेड जितने कंसर्न्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होंगे। इसके बावजूद कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आपकी रहती हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या दिए गए मोबाइल नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए यूजफुल रहे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।